हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस कि तकदीर ने नया मोड़ ले लिया है और आपका एक नया चैप्टर खुल रहा है। आपके लाइफ का जो भाग्य उदय बोल सकते हैं, वो नया चैप्टर खुल रहा है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो था आपके लाइफ का वो बहुत ही संघर्षमय और बहुत ही डिफिकल्ट नजर आ रहा था। लेकिन 2026 में आपका जो नया चैप्टर है, आपके लाइफ का जो दूसरा पार्ट है, वो खुलने जा रहा है। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग हम टैरो की रीडिंग करने वाले हैं। हमेशा की तरह जनरल रीडिंग होने वाला है और जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, बाकी कैसे मनोरंजन के तौर पर आप ले सकते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, तो जो लोग अपने पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाओ, मून एनर्जी। तो जैसे कि गाइस अभी देखिए फुल मून अभी स्टार्ट हो चुका है और फुल मून की जो एनर्जी है वो बहुत ही पॉजिटिव है। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही आप अंदर से बहुत ही मतलब खुश नजर आ रहे हैं और जो फुल मून की जो एनर्जी है आप उससे ले रहे हैं। ओके, और मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो अंदर से जो एनर्जी है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही रोमांटिक भी है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही आप खुश भी है। किसी भी प्रकार की जो मून की जो एनर्जी होती है ना, कभी मतलब कभी उतार चढ़ाव नजर आता है, कभी मूड ऑफ हो जाता है, कभी मतलब कुछ करने का मन नहीं होता, अपने आप में ही कभी कभी नर्वसमेंट आ जाता है और कभी कभी अपने आप में ही फुल मतलब जो माइंड होता है वो फ्रेश होता है और जो एनर्जी होती है वो फ्रेश होती है। ओके, तो फुल एनर्जी ये बता रही है कि आपकी जो एनर्जी है बहुत ही पॉजिटिव है और आप देख पा रहे हैं, है ना, क्योंकि देखिए आपका जो तकदीर ने एक प्रकार से मोड़ ले लिया है, तो आपको पता है कि आपकी जो एनर्जी है ये बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही एक्साइटेड है अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने जीवन को एक नया रूप देने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आप हर प्रकार से आप अपने जीवन में आप मुझे एक ऐसी एनर्जी में नजर आ रहे हैं, रिसीव एनर्जी में आप लोग मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसा भी लग रहा है गाइस कि आपने नेचर को सरेंडर कर दिया है अपने आप को। ठीक है, नेचर में बहुत ही आप नेचर में रहना, नेचर में घूमना फिरना या फिर नेचर को जो एनर्जी होती है उसको लेना, है ना। इस प्रकार से जो आपकी जो एनर्जी है ना, मुझे बहुत ही आप लोग पॉजिटिव एनर्जी में नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो नेचर भी आपको काफी सपोर्ट कर रहा है, अपनी एनर्जी को आपकी तरफ सेंड कर रहा है और आप आपके जो इमोशन है ना वो एकदम हाई लेवल पर जा रहे हैं अभी। ठीक है, इमोशन हाई लेवल पर जा रहे हैं, तो आप लोग एक मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ऐसा फ़ील कर पा रहे हैं आप कि जैसे एक परियों की रानी होती है और परियों की रानी आसमान में ही उड़ती है, अपने आप को बहुत ही मतलब ऐसा समझती है वो कि मैं उड़ रही हूँ अभी, है ना, क्योंकि उसका लक टाइम आ चुका है, उसका अच्छा टाइम आ चुका है, उसके साथ में चीज़ें अच्छी हो रही है और उसके मन मुताबिक अभी समय चल रहा है। इसीलिए ये जो एनर्जी है मुझे परियों की रानी की जैसे आप आसमान में उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आसमान की तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को ऐसे मतलब लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जो एनर्जी है ना, जो नेचर की जो एनर्जी है, जैसे पेड़-पौधे होते हैं, जो आसमान होता है, तो उसकी जो एनर्जी है, ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, वो उसको आप ग्रहण करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है? हरे राम, हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम। ओके। ओके, तो लुक इन अ बुक। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है गाइस कि देखिए आप अभी बहुत ही नॉलेज गेन करना चाहते हैं, बहुत ही बुक्स रीड कर रहे हैं, बहुत ही बुक्स रीड कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसी बुक की खोज में हैं आप, जिससे कि आपको कुछ नॉलेज लेना चाहिए या फिर कुछ ज्ञान प्राप्त करना है या फिर कुछ नए-नए आइडियाज़ के ऊपर आपको काम करना है। तो इस प्रकार से हो सकता है कि आप कुछ क्लासेस जॉइन करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाह रहे हैं या फिर कुछ इस प्रकार के कुछ लर्निंग आप लेना चाहते हैं, तो आपका जो इंटरेस्ट रहेगा, ओके, 2026 में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो इंटरेस्ट रहेगा वो सीखने में और सिखाने में ही कुछ ऐसा मुझे आप लोगों का फोकस नज़र आ रहा है। ओके, तो आप लोग बहुत नॉलेज गेन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से आपका इंटरेस्ट बहुत काफ़ी बना हुआ रहेगा। हरे राम, हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाओ! मॉडरेशन। हरे राम। तो ऐसा लग रहा है गाइस
कि देखिए, जो चीज़ें बिखरी हुई है, उसको आप अब अच्छा करने वाले हैं, ठीक है? जैसे हमारा लाइफ होता है जो पास्ट में कुछ बहुत बिखरा हुआ होता है ना? हमारे बहुत सारे सपने होते हैं जो अधूरे होते हैं, तो अभी ये जो लक टाइम जो है आपका, ये आपके लाइफ को बनाने के लिए है, उसको अच्छा बनाने के लिए, ठीक है? तो आप उसको देखिए बहुत अच्छे से अभी ब्यूटीफुल बनाने वाले हैं अपनी लाइफ को। चाहे वो लाइफ आपकी मैरिज लाइफ हो सकती है, चाहे आपका घर-मकान का सपना हो सकता है, कोई डिज़ायर्स हो सकते हैं। तो जो-जो भी आपकी इच्छाएँ है, जो भी आपकी विश है, आप उसको क्या कर रहे हैं, एकदम उसको ब्यूटीफुल बना रहे हैं। जो चीज़ें बिखरी हुई थी ना, उसको अभी आप ब्यूटीफुल बना रहे हैं, ठीक है? तो अपनी इच्छा से, अपने माइंडसेट से और जो भी आपका जो लक टाइम अभी जो आ चुका है, उसके हिसाब से आप बहुत ही उसको कर रहे हैं कि मतलब कैसे मुझे करना होगा, मैं कैसे करूँगा इसको, इस चीज़ को मैं ऐसे बनाऊँगा, है ना? इस टाइप से आप लोग सोच रहे हैं, मन के मन में बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो आप सोच रहे हैं, ठीक है? तो अपने जीवन को आप ब्यूटीफुल बनाने के लिए अब निकल पड़े हैं। तो बहुत ही सुंदर आप लोगों की एनर्जी मुझे अभी हो सकता है कि फुल मून की बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आप लोगों के ऊपर, ठीक है? तो बहुत सही जा रहे हैं आप लोग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वाओ! ट्रांसफ़ॉर्मेशन, ओके। तो देखिए ये जो बदलाव हुआ है गाइज़ आपके लाइफ़ में जो बदलाव हुआ है आप लोगों के लाइफ़ में, तो एक प्रकार से इस प्रकार से बदलाव हो चुका है जैसे कि जैसे एक तितली होती है और तितली जब छोटी होती है तो वो अपने आप को निखारने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए बहुत ही उसको संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है? उसी प्रकार से आपने भी अपने जीवन को बनाने के लिए जो संघर्ष किया हुआ है, उसके माध्यम से अब आपका जो जीवन है ना ये एक प्रकार से एक नया मोड़ ले चुका है, नया ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो चुका है आपकी लाइफ़ में, ठीक है? तो ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही सुंदर होने वाला है आप लोगों की लाइफ़ का ट्रांसफ़ॉर्मेशन, ठीक है? तो आप देख पाएँगे कि आपको आपकी जो एनर्जी है, आपके जो सपने हैं, तो आप किस तरफ जा रहे हैं, है ना? इसलिए मैंने शुरुआत में ही बताया कि आप परियों के रूप में मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मेल-फीमेल सभी हो सकते हैं गाइज़, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ फीमेल ही यहाँ पर परियाँ बनकर उड़ने वाली है, ठीक है? क्योंकि पापा के परी और परे सब है, ओके? हम सब एक जैसे ही है, मेल फीमेल सबके लाइफ़ में संघर्ष है, सबके लाइफ़ में सबके लाइफ़ का भाग्योदय है, सबका अपना-अपना मतलब जीवन होता है, ओके? तो देखिए आप ऐसा फ़ील कर पा रहे हैं कि एकदम से मतलब एक क्वीन की तरह, एक राजा की तरह एक परियों की तरह अपने एनर्जी को मतलब आप लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है? आपका जो लेवल है वो बढ़ता हुआ एनर्जी लेवल जो है ना वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो चुका है आप लोगों का और एक नया चैप्टर आप लोगों की लाइफ़ का खुल चुका है, ठीक है? तो जो नया चैप्टर होगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि अभी तो पिक्चर बाकी है गाइज़। हरे राम, हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या कुछ होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लाइफ़ में? वॉव! 2 ऑफ पेंटिकल। तो पेंटिकल की भी एनर्जी मुझे जो है वो बैलेंस में नज़र आ रही है अभी। 9 ऑफ कप्स फुलफिलमेंट की एनर्जी नज़र आ रही है और ईश्वर की कृपा तो बहुत ही नज़र आ रही है मेरे व्यूअर्स के ऊपर, ओके? ईश्वर की मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 14 है, 5 है, 23 है या फिर किसी का डेट ऑफ बर्थ मुझे 18 भी नज़र आ रहा है, ओके? 9 नज़र आ रहा है, 27 नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार से किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर है, किसी का डेट ऑफ बर्थ मुझे 2 भी नज़र आ रहा है। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो 2026 100% आपके लिए सैटिस्फैक्शन देकर ही जाएगा क्योंकि ईश्वर की कृपा आप लोगों के ऊपर 2026 पर हो रही है, ठीक है? क्योंकि जितना भी समय आपका ट्रांसफॉर्मेशन का था, है ना? जिस प्रोसेस से आप लोग गुजरे हैं, तो अब तो 100% तितली बन चुकी है, ओके? जैसे कि पहले तितली बन रही थी लेकिन अब तितली 100% बन चुकी है, तो वो उड़ने के काबिल बन चुकी है अभी। तो वो अपने अपना रूप दिखा रही है, मचल रही है, घूम रही है, फिर रही है, कभी इस डाली पर बैठ रही है, कभी उस डाली पर बैठ रही है, वो एन्जॉय कर रही है अपनी लाइफ़ का, ठीक है? तो उसी प्रकार से गाइज़ आप लोगों का भी जो लाइफ़ है ना, अभी आप लोग एन्जॉय कर रहे हैं, ओके? क्योंकि जो लाइफ़ था, प्रोसेस से गुज़रने का था, ट्रांसफ़ॉर्मेशन का था और जब भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता है, उस समय हमें बहुत तकलीफ़ होती है ना? जैसे कि एक इंसान को जैसे कि हम पहले बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं, ना कोई
अध्यात्म को जानते हैं, ना कोई किसी पूजा पाठ को जानते हैं और ना किसी रीजन को जानते हैं, हमारे ना लाइफ पर्पस को जानते हैं, किसी प्रकार से हम किसी चीज़ को नहीं जानते हैं। लेकिन हम जब जानने की जब कोशिश करते हैं तो हमें उस ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये आसान नहीं होती है। ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रना ये चीज़ आसान नहीं होती है। तो जब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रते हैं और जब आपके अंदर में एक अच्छा सुंदर नॉलेज आता है, ओके? सुंदर नॉलेज आता है, आपके साथ में कुछ चीज़ें ऐसी घटित होती है जिसके माध्यम से आपका जीवन निखर जाता है ना? तो इस प्रोसेस से गुज़रते समय तो बहुत तकलीफ हुई होगी आप लोगों को, लेकिन अब आपको पता है कि अब इस इन सारी चीज़ों का जो बेनिफिट है आपको कितने बड़े रूप में मिलने जा रहा है, ओके? क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी सफलता होगी। तो देखिए ईश्वर की कृपा आप लोगों के ऊपर नज़र आ रही है। द हेरोफेंट का कार्ड ये बता रहा है कि आप लोग बहुत ही लकी सोल है। ईश्वर की कृपा सदैव बनी हुई थी और सदैव बनी रहेंगी आप लोगों के ऊपर, ठीक है? और यहाँ तक आप लोगों के गुरु की भी कृपा आप लोगों के ऊपर बनी हुई है, ठीक है? तो अगर आपके गुरु, ठीक है, अगर आपने कोई गुरु नहीं बनाया हुआ है, फिर भी आपके जो अंतर जगत के जो गुरु है, ओके? क्योंकि हमारे अंदर में ही सारे देवी-देवता, सारे ईश्वर हमारे अंदर ही विराजमान हैं। तो उस अंतर जगत के जो गुरु है, उनकी जो ब्लेसिंग है, उनकी आपके ऊपर बनी हुई है और जिनके भी ऑलरेडी गुरु है, तो उनकी तो बल्ले-बल्ले है, कोई उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो तो उनको गॉड गिफ्ट मिला हुआ है और वो तो बहुत ही लकी सोल है, ठीक है? कि जिनके मतलब इस भौतिक जगत में, इस दुनिया में उनके गुरु है, तो आप बहुत ही ब्लेस्ड सोल है। लेकिन जिनके नहीं हैं, उनके तो ईश्वर ही गुरु है, उनको तो ईश्वर ही रास्ता दिखा रहे हैं और उनके अंदर के जो जगत अंदर जगत के जो गुरु है, वही उन्हें मार्ग दिखा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है गाइस, ठीक है? तो देखिए, आपके गुरु की भी असीम कृपा है, ईश्वर की भी असीम कृपा है, इसलिए ना आप बहुत अच्छा करने जा रहे हैं अभी और आपकी जो तकदीर है उसने मोड़ ले लिया है। 9 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि अब देखिए गाइस आप बहुत अपने जीवन में तरसे हुए हैं, चाहे वो रिलेशन के लिए हो सकता है, चाहे वो प्यार के लिए हो सकता है, अपने अपनों के प्यार के लिए हो सकता है। तो ऐसे समय पर आपके जो कप्स थे ना वो खाली थे, हर किसी प्रकार का कोई आपको सपोर्ट नहीं है, किसी प्रकार का प्यार नहीं, किसी ने आपकी ना कोई कभी प्रशंसा की, ना कभी आपको कोई प्यार दुलार किया। हमेशा आप लोगों को दुनिया से मतलब अ, दुनिया से आपको इंसल्ट बोल सकते हैं या फिर जो है ना, जो नफ़रत करते हैं या फिर नफ़रत तो नहीं बोलना चाहेंगे लेकिन फिर भी प्यार नहीं मिला, है ना? तो अब देखिए ईश्वर का तो प्यार आपको मिल रहा है, ईश्वर तो आपके बिल्कुल करीब है और जो ईश्वर के करीब होता है उसे किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं होती है, ओके? क्योंकि उसको पूरी दुनिया प्यार करती है फिर। जिसे ईश्वर प्यार करता है, जो ईश्वर के करीब होता है, उसे पूरी दुनिया प्यार करती है, ओके? तो जिन लोगों ने भी आपको इतना सब कुछ नहीं दिया, आपके अपनों ने नहीं दिया, लेकिन देखिएगा अब आपको इतना प्यार मिलेगा, इतना मान-सम्मान मिलेगा कि अब आपके जो प्यार के जो कप्स है वो भरे रहेंगे और आप बिल्कुल गदगद हो जाएँगे कि आपको देखिए मतलब अपनों ने प्यार नहीं दिया लेकिन आपको पूरे दुनिया का प्यार आपको प्राप्त हो रहा है, पूरी दुनिया की ब्लेसिंग आपको प्राप्त हो रही है और सब लोग आपके साथ में खड़े हैं, ऐसा आप देख पाएँगे। सारे कप्स आपके भरे हुए रहेंगे, किसी भी एरिया में अब आप दुखी नज़र नहीं आएँगे, ओके? चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, कोई भी चीज़ हो आपकी लाइफ़ की, है ना? जहाँ पर आपको किसी समय पहले उस चीज़ के लिए आपको बहुत तड़पना पड़ा, बहुत रोना पड़ा, बहुत ईश्वर से डिमांड करना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें। तो जिसके भी रिलेटेड आप लोग तरसे हुए हैं, तो वो अब देखिएगा आपके हर कप्स भरे हुए रहेंगे, किसी कोई चीज़ की कमी नहीं रहेंगी। ये ईश्वर की ब्लेसिंग है आप लोगों के ऊपर, ठीक है? तो बहुत ही सुंदर आप लोगों की तकदीर ने तो 100% नया मोड़ ले लिया है। 2 ऑफ पेंटिकल ये बता रहे हैं कि अब आपके जीवन में जो देखिए जो हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं ना उसके वजह से हमें पैसे रुपयों की दिक्कतों को देखना पड़ता है क्योंकि हमारे कुछ पास्ट लाइफ के कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारे फाइनेंस के दरवाजे बंद किए जाते हैं और हम फाइनेंस में बहुत ही तड़पते हैं क्योंकि इस भौतिक जगत में अगर हमको जीवन जीना है तो इसके लिए तो हमें पैसा रुपया धन दौलत तो चाहिए ही, है ना? तो हम उस समय हम बहुत तड़पते हैं क्योंकि सारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होती और जब इच्छाएं पूरी ना हो तो इंसान तो 100% तड़पेगा ही तड़पेगा क्योंकि इस धरती पर इंसान अपनी इच्छाओं
की तो पूर्ति करने के लिए आता है ना? और जब इच्छा पूर्ति ना हो तो इंसान नर्वस हो जाता है, इंसान कहीं न कहीं उसका मन दुखी हो जाता है। साहजिक है गाइज़, ओके। तो वैसा ही देखिए आप लोगों ने बहुत ही पैसे-रुपये के मतलब दिक्कतें देखी है, बैलेंस नहीं हो पा रहा था, ओके। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती है, तो पैसों-रुपयों के बगैर तो जीवन नहीं चलता है, लग्ज़रियस लाइफ़ नहीं चलती है, खुशियाँ प्राप्त नहीं होती है। तो आपने अपनी एनर्जी को अभी बैलेंस में कर दिया है, ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दिया है। पास्ट लाइफ़ के ब्लॉकेजेस अब आपके हट चुके हैं, ठीक है? तो अब देखिए ईश्वर की ऐसी कृपा हो रही है, ऐसा भाग्य उदय हो रहा है, ऐसी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है कि अब आपको सैटिस्फैक्शन मिलने वाला है। और ये सैटिस्फैक्शन मैं किसी के लिए देख पा रही हूँ, किसी के लिए ये जो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे मई का महीना आप लोगों के लिए बहुत शानदार नज़र आ रहा है। भाग्य उदय 100% मई के महीने में देख पाएँगे आप कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना ये आपके फ़ेवर में होने वाली है मई मंथ तक, ओके। और कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि जो सितंबर का जो मंथ है, कुछ लोगों के लिए गाइज़, ओके। सैटिस्फैक्शन मिलने वाला है आपको सितंबर के मंथ में, तब तक चीज़ें जारी रहेगी, ओके। हरे राम। और कुछ लोगों के लिए तो फरवरी का भी मंथ हो सकता है, लेकिन अगर मैं देख पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं सितंबर का मंथ, मई का मंथ, क्योंकि देखिए सबका जो भाग्य उदय है वो एक दिन में नहीं होगा और एक ही महीने में नहीं होगा, क्योंकि हर किसी का अलग-अलग टाइम पीरियड होगा ही होगा गाइस, ओके। क्योंकि हर इंसान यहाँ पर कोई पहले आया है, कोई बाद में आया है, कोई बीच में आया है, ओके। तो इस प्रकार से होगा। हम बोलेंगे कि सबका एक साथ में होना चाहिए, मैडम आपने बताया था सितंबर मंथ और मेरा भाग्य उदय सितंबर में नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ मई में, तो ये सबके लिए एक जैसा टाइम पीरियड बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप अपना मतलब पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ताकि आपको अपने खुद की जानकारी मिल जाए गाइस आपके लाइफ की, ओके। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। हरे राम। क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, फिर भी मेरे व्यूअर्स मुझे कमेंट्स के माध्यम से शेयर करते हैं कि उनसे बहुत 100% रेजोनेट कर जाती है मेरी रीडिंग, ओके। तो आप लोगों की बहुत ही ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, और इसीलिए शायद आप लोगों को रेजोनेट भी कर जाता है और 100% रेजोनेट कर जाता है आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों की ब्लेसिंग है और ईश्वर की भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे ऊपर। तो मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने आप सभी का प्यार मिल रहा है, और मेरा चैनल ईश्वर की कृपा से, आपकी कृपा से बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहा है, बहुत सारे लोगों तक ये रीडिंग जा रही है, कहीं सब बहुत सारे लोगों के लाइफ में परिवर्तन हो रहा है, बहुत बहुत कुछ मुझे ऐसा लगता है कि हेल्पफुल हो रही है मेरी ये जो रीडिंग है, जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, वो आप लोगों के जीवन के लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल जरूर हो रही है। तो ईश्वर की कृपा है, जो ईश्वर के माध्यम से ये सारी चीजें हो रही है गाइस, ओके। वरना मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है। हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल। अब मेरे व्यूवर्स का टाइम ऐसा आने वाला है कि ओके, जहां तक मैं बात करूँ गाइस, 2026 कंप्लीट होते होते 100% आप एक रानी की तरह जीवन जीने के काबिल बन जाएंगे। आज अगर आप किसी भी स्थिति में हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरा भाग्य उदय कब होगा, मेरे साथ चीजें कब पॉजिटिव होगी, तो बहुत सारी, तो अभी 2026 में आप देखिएगा कि 2026 के एंड होते होते आप 100% सेटिस्फेक्शन में आएंगे, 100% आपके काम बनेंगे, 100% आपके पास में पैसा आएगा और आपके रुके हुए काम भी बनने वाले हैं। वाओ, द लवर्स कार्ड ये बता रहा है कि जिस सोलमेट का इंतजार कर रहे हो, जिस सोलमेट को ढूंढ रहे हो, वो जो सोलमेट है आपका, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में उसका आगमन हो चुका है, ठीक है। और कुछ लोगों का आगमन जो है वो मुझे 6 हफ्तों के अंदर में या फिर 6 महीने के अंदर में, जहां तक मैं जून मंथ की एनर्जी को देख पा रही हूँ, तो जून मंथ के अंदर में आपका जो सोलमेट पार्टनर है वो आपको 100% मिलकर ही रहेगा, क्योंकि 2026 में तो मिलना ही मिलना है। 2026 में शुभ कार्य होने वाले हैं, शादी ब्याह जो भी है, पैसे से रुके हुए कार्य है ना, जो कुछ भी आप अपने जीवन में लेना चाहते हैं वो सब कुछ 2026 में आपके काम बन रहे हैं। और ये पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पास्ट लाइफ का पर्सन है, और ये अब आपको इतनी खुशियां देने वाला है, इतना रोमांस, इतनी खुशी देने वाला है, अंदर से फुलफिलमेंट हर प्रकार से। जैसे इंसान चाहता है कि हमें ऐसा पर्सन मिले जो हमको फुलफिलमेंट
दिलाए, है ना? चाहे वो पैसे रुपए से हो, चाहे वो प्यार मोहब्बत से हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से। लेकिन ऐसा पर्सन हो जो जिसकी एनर्जी बिल्कुल अट्रैक्ट हो, उसको देखने के बाद में ही बिल्कुल मन मोहित हो जाए। जैसे कृष्णा और राधा का लाइफ था या फिर उनकी लव लाइफ थी, उस प्रकार से उसको देखते ही बराबर ऐसा लगे कि हाँ, यही मेरा सोलमेट है और यही मेरा लाइफ पार्टनर बन सकता है। तो ऐसा ही पर्सन आप लोगों के जीवन में आ रहा है। कुछ लोगों के जीवन में 6 हफ्तों का टाइम पीरियड लग सकता है और कुछ लोगों के लाइफ में 6 महीनों का भी टाइम पीरियड लग सकता है। लेकिन ये पर्सन बहुत ही रोमांटिक होगा, बहुत ही शानदार, खूबसूरत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही जो एनर्जी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो चलो मैं एक लास्ट कार्ड निकालना चाहूंगी गाइस आप लोगों के लिए। हरे राम, वाओ, द फूल की एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि अब तो आप, है ना, नाचते गाते हुए आगे बढ़ने वाले हैं अपने जीवन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। चाहे अब आपको कोई रोके टोके, उससे कोई मतलब नहीं, करेंगे तो आप अपने मन की ही अभी। ओके, चाहे कोई भी कितना कुछ बोले, कितना भी रुकावटें डाले, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब आप अपने जीवन को जीना चाहते हैं, अपने मन के हिसाब से जीना चाहते हैं। और ईश्वर की कृपा से मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो थर्ड आई चक्रा वो ओपन हो चुका है, और थर्ड आई चक्रा ओपन होने के माध्यम से आप अपने जीवन के सही डिसीजन ले पा रहे हैं और अपने जीवन में सही मार्ग पर जा रहे हैं, सही रास्ते पर आप लोग जाने वाले हैं। तो अब आपको पता है कि आपको चिंता नहीं है, आपको ये पता है कि अब आपका ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहा है और सब कुछ जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। तो ईश्वर की मर्जी से होने की वजह से आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर ईश्वर जहाँ पर रोकेगा वहां पर रुकना है, जहाँ पर नहीं रोकेगा वहां पर आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार की मैं आप एक मनमौजी विचारों के साथ में आप अपने जीवन में जा रहे हैं अभी। ओके, अब किसी प्रकार का कोई ज्यादा सोचना नहीं है आप लोगों को। जैसा ईश्वर लेकर जा रहे हैं वैसा आगे बढ़ते जाइए, वैसे बहते जाइए, समय के साथ साथ चलते जाइए। इस प्रकार की एनर्जी आप लोगों की मुझे नजर आ रही है, और ये एनर्जी आप लोगों को कहाँ से कहाँ लेकर जाने वाली है गाइस। ओके, क्योंकि देखिए, जो इंसान सोचता है, सोचते रहता है, वो सोचते ही रहता है, और जो इंसान कर लेता है वो करके दिखा लेता है। ठीक है, दिखा देता है। तो उसी प्रकार से आप लोगों की एनर्जी है। आप लोग सोच रहे हैं कि अभी बहुत सोचा, बहुत सबके बारे में सोचा, सबको बहुत मतलब सैक्रिफाइसेस किए हैं लाइफ में, बहुत सारे त्याग किया है। अब नहीं, है ना, क्योंकि अब ईश्वर तो मेरे साथ में है, जो कुछ भी होगा मेरे साथ में अच्छा ही होगा और मेरे लाइफ के लिए बेटर ही ईश्वर करेंगे। तो इसी एनर्जी में अब आप आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही मनमौजी विचारों के साथ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो 100% पॉजिटिविटीज आप लोगों के साथ में जुड़ी हुई है, किसी प्रकार की कोई निगेटिविटीज नहीं है, और तकदीर ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। तो आपके ट्रांसफॉर्मेशन कुछ अलग ही वे में आगे बढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल सितारों की तरह शाइन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, रानी की तरह जीवन जीने के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं। ओके गाइस, तो आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट कर गई है, और आपको इस रीडिंग के माध्यम से कुछ पॉजिटिविटीज आप लोगों को मिली है। मेरा एक ही उद्देश्य है गाइस कि मैं आप लोगों को पॉजिटिविटीज दूं, ठीक है, कोई निगेटिविटीज ना। क्योंकि देखिए, निगेटिविटीज से कोई ना आपका भला है ना मेरा भला है, कोई किसी का भला नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम किसी को पॉजिटिविटीज दे रहे हैं और जो रीडिंग में निकल कर आता है मैं वही बताती हूँ, ठीक है। तो 100% पॉजिटिविटीज है और यही सब कुछ हो रहा है और होने वाला है, ठीक है। तो आप भी पॉजिटिव रहे और पॉजिटिविटीज के साथ में आगे बढ़े। जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, उतनी आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव रहेगी, और जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आप चीजों को मतलब रिसीव कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके माइंड में अगर ब्लॉकेजेस है, आपके विचारों में अगर ब्लॉकेजेस है, अगर आपके सोल में अगर ब्लॉकेजेस है, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन जितना आप खुश रहेंगे, आपने कभी देखा होगा गाइस कि जो लोग बहुत खुश होते हैं, है ना, उनके लाइफ में हर प्रकार से धन धन धान्य का बरसाव होता है, हर चीज अच्छी होती है। लेकिन जो लोग बहुत विचारों में डूबे हुए रहते हैं, उन्हें देखिएगा कि कितने सारे बीमारियां हो जाती है, कितने सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं लाइफ में ना, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो खुश रहिए, जितना आप खुश रहेंगे उतनी ही चीजें आपकी तरफ आएगी। ओके, तो ईश्वर बोलते हैं कि मैंने ऑलरेडी तेरे को सब कुछ दिया है ना, इतना अच्छा बॉडी दिया है, इतना अच्छा शरीर दिया है, इतना अच्छा जीवन दिया है, तो सब कुछ दिया है। उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी अगर आप रो रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर आप सोच रहे हैं, तो अगर तुम सोच रहे हो तो फिर मेरा काम क्या है?
ठीक है। तो ये सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दो गाइस, ईश्वर सोचेगा, हमें सोचना नहीं है, हमें तो सिर्फ खुश रहना है, एंजॉय करना है और हमारे लाइफ को जीना है। ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जीवन को एंजॉय कीजिए। ओके, तो हर प्रकार से आप हेल्थ एंड वेल्थ, हर प्रकार से चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, आपके जीवन में आएगी और आपका जीवन खूबसूरत होगा, धन्य हो जाएगा। ईश्वर की ब्लेसिंग तो है ही ऑलरेडी, आप लोग बहुत ब्लेस्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है और रानी की तरह, राजा की तरह जीवन जिएंगे। हर प्रकार से आप लोगों का बदलाव, आपके जीवन में बदलाव हो चुका है। अब तो अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर देखिएगा कि आप लोगों के साथ में क्या-क्या चीजें होने वाली है। ठीक है, तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।